BHK हाउस डिजाइन इन 200 गज। फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस प्रूफ रहे तो आप गाड़ियां घर के अंदर ही पार्क हो जाएंगी। आपका नेचुरल लाइट फ्लो कर रहा है घर के अंदर। रेलिंग का और वुडन की पार्टीशन का वर्क है। आपने देखा होगा कि महल होता है, महल हमेशा कि कैसे ये लाइट कलर आपको पूरा का पूरा नेचुरल एयर है, वो पानी गिरेगा तो वो खराब हो जाएगी वुडन फ्लोरिंग। घर तो हमने बहुत देखे हैं 200 गज की, लेकिन 4 BHK का हाउस डिजाइन और रिलैक्सिंग मोड में जो घर बनना चाहिए, कंफर्ट और एक वेलकमिंग होना चाहिए घर, और नेचुरल चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेचुरल लाइट आए, नेचुरल सनलाइट आए, नेचुरल एयर आए, उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये घर 200 गज का है। अभी हम घर से बाहर जा रहे हैं, इसकी फ्रंट एलिवेशन देख ली, एक्सटीरियर देख लें। एक्सटीरियर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे घर का चेहरा होता है और ओरिएंटेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए ओरिएंटेशन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ओरिएंटेशन का हेल्प देखिए ये है ईस्ट फेसिंग घर। ईस्ट फेसिंग घर से क्या होता है, सनलाइट आपकी सुबह सुबह पड़ेगी, दोपहर के बाद वो आपकी बैक साइड में वेस्ट फेसिंग पे आ जाती है। यहाँ पे जो सनलाइट नहीं आ रही है अभी, इसमें फिर क्या किया, आप लाइट कलर का वर्किंग कीजिए। ओरिएंटेशन की बात मैं हमेशा इसीलिए करता हूँ कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का ब्लेंडिंग इस तरीके से करें कि आपका लाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखें, क्योंकि क्या है, अगर जो आप डार्क कलर रखेंगे, आपके घर के ऊपर सनलाइट सुबह तो आ रही है, बाद में नहीं आएगी, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमने लाइट कलर की टाइलिंग का वर्क किया है, लाइट ब्राउन टाइलिंग का साइड में। बीच में हमने थोड़ा सा एरिया डार्क किया है और सारा का सारा वाइट और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन और लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ ये आपको घर अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने राइट साइड पे कुछ एरियाज़ बनाए जहाँ पे हमने WPC को काट कर एरियाज़ बनाए, जहाँ पे हमने अच्छा काम किया गया है ग्रे कलर का। उसके साथ यहाँ पर स्टील रेलिंग के साथ अच्छा डिफाइनिंग है हमारे ग्लासेस की, जो कि सुंदर ग्लासेस है। और एक्सटीरियर एक ऐसा होता है कि आपको लो मेंटेनेंस रहे, फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस प्रूफ रहे। तो आप क्या है कि आजकल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में क्या चल रहा है, WPC का काम कर दीजिए विद आयरन का गेट, सस्ता और बढ़िया काम। उसके बाद अच्छे पिलर्स डिज़ाइन कीजिए। हमने इसमें लैम्प्स वगैरह जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बिनेशन है उस तरीके की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर हमने बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए ग्रिल्स का डिज़ाइनिंग करी है और WPC का वर्क कर दिया। तो ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम, अमेजिंग डिज़ाइनिंग। और क्या है कि आपके घर के अंदर 2 गाड़ियां पार्क हो जाएं 200 गज के अंदर, उसकी बेटरनेस क्या हो सकती है। यहाँ पर हमने गेट बनाया जिसपे आप 2 गाड़ियां घर के अंदर ही पार्क हो सकती है। तो वही मैं बोल रहा था, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइनिंग के साथ एक स्पेशियस सा घर होना चाहिए। यहाँ पे आपका आ जाता है 30 बाय 60 की डिमेंशन है। यहाँ पर आ जाता है हमारा पॉश एरिया। 2 गाड़ियाँ घर के अंदर ही पार्क हो जाएंगी। गाड़ी SUV गाड़ी यहाँ पर पार्क हो जाएगी, एक गाड़ी यहाँ पर पार्क होगी। बड़ा सा गेट, एक लंबा चौड़ा गेट जो आपको ग्रीट कर रहा है। 10 फुट को हमने उधर डिफाइन किया, 20 फुट हमने गेट एरिया बनाया। तो 30 फुट बाय 60 फुट के अंदर एक नेचुरल लाइट आनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें के साथ ये घर एज इट इज़ मिलेगा। नेचुरल चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्या है कि आपको घर में कोजीनेस, हर टाइम आप लाइट में नहीं, या एयर आनी चाहिए, प्रेजेंट एयर। घर का मौसम ऐसा, और यहाँ पे देखिए प्लेजेंट, अगर जो मान लो आप एरिया है जब मान लो बारिश हो रही है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा एरिया ज़रूर बनाएं। नेचुरल चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में ऐसा डिज़ाइनिंग कीजिए कि आपको कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करें और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें, जिसमें सनलाइट एयर का आप अच्छे से प्रयोग करें। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन में डिज़ाइनिंग है। सुंदर डिज़ाइनिंग है रस्टिक पेंट की। देखिए रस्टिक पेंट आपका फ्यूचरिस्टिक पेंट होता है, ख़राब नहीं होगा, 15 साल नहीं ख़राब होता ऐसा पेंट। यहाँ पर अच्छा डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारे टाइलिंग की। यहाँ पे आपका वाटर टैंक्स, तो कुछ चीज़ें तो आपको अपने घर के अंदर चाहिए होती हैं, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये घर आपको एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ पे एल शेप की जो आजकल मॉडर्न विंडोज़ हैं, घर में कोई आए तो ग्रीटिंग्स वाली चीज़ें हों, उस तरीके की एरियाज़ बना दिए गए हमने सीलिंग के अंदर। देखिए सुंदर सीलिंग डिज़ाइनिंग है, सुंदर एरियाज़ हैं। तो वेलकमिंग और कोजीनेस के साथ ये घर आपको ग्रीट कर रहा है। यहाँ पर भी मेन गेट है जो कि 4 फुट की चौड़ाई में, और इसमें हमने मेश विंडो और ग्लास का काम किया है। वही मैं बोल रहा हूँ, नेचुरल चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन। एरियाज़ यहाँ पर भी नेचुरल एयर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो करे, इस तरीके की डिफाइनिंग के साथ। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK है, 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे वेट कर रहा है। तो चलेंगे इस घर के अंदर। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकल अंशुल। सो लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर।
घर के अंदर एंटर किया, लगा एक कोजीनेस और कामनेस वाला घर, एक प्लेजेंट सा सरप्राइज देता है घर। छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है और लाइट कलर और लाइट नेचुरल वर्किंग के ऊपर ये घर है। मैं वही बता रहा था, यहाँ से आपका नेचुरल लाइट फ्लो कर रहा है घर के अंदर। पॉजिटिव एनर्जी जितनी आपकी घर में फ्लो कर रही है। वास्तु में ये बोला जा रहा है भैया अब नेचुरल चीज़ों के साथ रहिए। अब ये मत वहम में पड़ जाना कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा वॉशरूम आ रहा है। ये बॉस आपके घर में नेचुरल लाइट आनी चाहिए, एयर आनी चाहिए, वास्तु फ्रेंडली तभी हो गया। वो उस तरीके की डिफाइनिंग करनी चाहिए। यहाँ पर आपका सुंदर वॉलपेपर डिज़ाइन है, नॉर्मल एक डार्क कलर का सिर्फ यहाँ पर लगाया। यहाँ पर सारी वॉल्स आपकी वाइट कलर की हैं, जिसको वो इन्हांस कर रही है, लुक को एक उभार रही है। नेचुरल लाइट आपको ग्रीट कर रही है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी बैक वॉल में डिज़ाइनिंग है, जहाँ पे हमने टीवी कैबिनेट का काम किया है। ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम यहाँ पर आपका अमेजिंग डिज़ाइनिंग है, जहाँ पे आपका बेसिकली हमने इसको पार्टीशन को कर दिया गया है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को। ज़बरदस्त टाइलिंग का वर्क है। देखिए 2x4 की जो टाइलिंग चल रही है, लाइट ब्राउन बेज कलर की ग्रीटिंग्स हैं, उसको कंबाइन कर रहा है वाइट कलर और ऑफ वाइट कलर। वाइट कलर ऊपर है, ऑफ वाइट कलर वॉल्स पर है और नीचे लाइट बेज कलर है। तो कॉम्बिनेशन का ज़माना। और फ्रेंड्स में वो बोलते हैं कि सर आप कॉमन वॉशरूम नहीं बनाते। दो मैं थोड़ा सा नक्शा आपको समझा दूँ। हम यहाँ से एंटर किए थे, जहाँ पे अभी कैमरा है वहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आपका एक पाउडर रूम है जो कि मतलब कॉमन वॉशरूम हो गया। यहाँ पर आपकी किचन है और 2 बेडरूम है, स्पेशियस बेडरूम विद वार्डरोब्स, किचन, नेचुरल लाइट। वही कि हर एक चीज़ होती है, लेकिन डिफाइनिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अच्छी लगे। ये हमारा डाइनिंग एरिया तकरीबन 12 बाय 20 का एक लंबा चौड़ा एरिया। इसके बाद चलेंगे इसके किचन की तरफ। ये आगे है हमारी मॉड्यूलर किचन। डिमेंशंस की बात करूँगा, तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट लंबी चौड़ी किचन। और किचन में हमने क्या है कि पार्टीशंस का देख कितना सुंदर डिज़ाइनिंग किया है हमने। स्टील रेलिंग का और वुडन की पार्टीशन का वर्क है। सुंदर ग्रेसफुल वाला काम है। कॉम्बिनेशन है लाइट बेज कलर और लाइट पिंक कलर, जो मेरी शर्ट का कलर है। सिमिलर कलर आपको कंबाइन करता हुआ दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। बहुत ही सुंदर काउंटर टॉप बना रखा है, जो आजकल की मॉडर्न एमिनिटीज़ हमारी मॉड्यूलर किचन में चलती है, सारी चीज़ें इस घर में दी गई हैं। देखिए यहाँ पे एंटी नॉइज वाली सिंक, वेंटिलेटेड स्पेसेस, आपकी चिमनी के लिए स्पेसेस, यहाँ पर आपकी गैस पाइपलाइन का वर्क। मैं पॉइंट्स इसलिए यूज़ करता हूँ कि आप प्रॉपर उस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपना घर डिफाइन कर सकते हैं। टेंडम बास्केट्स, और यहाँ पर आपके प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगा। देखिए ऑर्गेनाइज़र आप अपने चमचे वगैरह रख सकते हैं या करछियाँ रख सकते हैं। और चमचों की बात आई तो कोई बोलेगा कि चमचा तो कोई और होता है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ चीज़ें हैं, सारे पुल आउट्स आजकल की मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ। तो ऐसी चीज़ें कीजिए। और क्या है कि आपको फ्रिज भी रखना है तो प्रॉपर फ्रिज के लिए स्पेसेस। और यहाँ पे हमने सारी ना ग्रे कलर की टाइलिंग का वर्क कर दिया है, तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई पर। तो अच्छी लुक दे रहा है। वाइट कलर का और ग्रेसफुल वाला काम, मैं वही बोल रहा हूँ, नेचुरल लाइट मुझे इस घर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वाइट कलर का वर्क किया है और सिंपल सोबर काम और बंदे को आराम, पीस देने वाली चीज़ें। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए फर्स्ट बेडरूम में चलेंगे। डिमेंशंस की बात करूँगा, 12 बाय 15 का लंबा चौड़ा कमरा है ये। और इतना बड़ा कमरा आपको 200 गज के अंदर डिज़ाइनिंग में मिल जाए तो बेस्ट पार्ट। यहाँ पर हमने बैक एंड पे वॉलपेपर की डिज़ाइनिंग करी है, लाइट पिंक और लाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है पीओपी के साथ, जो लुक में इन्हांस कर रहा है। और लाइटिंग का वर्क है, वाइट कलर की लाइटिंग। उसके साथ यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है वार्डरोब्स की। स्लाइडिंग वार्डरोब्स है, लैमिनेटेड वार्डरोब्स, अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड। दो मॉडर्न चीज़ें चलती हैं ना, वो इस घर के अंदर आपको दिख रही हैं। देखिए हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए मैं फ्लोरिंग की बात करता हूँ। फ्लोरिंग में आप हमेशा बोलते हैं यार वुडन फ्लोरिंग हम करा लें, तो वुडन फ्लोरिंग करा सकते हैं। लेकिन वुडन फ्लोरिंग क्या है कि अगर जो घर में कोई बच्चा है वो पानी गिरेगा तो वो ख़राब हो जाएगी। वुडन फ्लोरिंग सील जाती है या उसमें मॉइस्चर के साथ वो गल जाती है। लेकिन अगर जो आप टाइलिंग का इस्तेमाल कर लें तो उससे बेटर क्या है। उसके बाद आपकी यहाँ पर आपके जिस तरीके के
वार्डरोब्स हैं, अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड। डेड स्पेस का इस्तेमाल करें, आपके सारे के सारे ग्रैंड चीज़ें बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है छोटी सी, अगर जो आपका स्पेस बड़ा है तो उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रैंड ही आपके घर को महल या छोटा छोटा दिखाने में कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि महल होता है, महल हमेशा बड़े बड़े होते हैं, 19 फुट के ऊपर छतें होती थी उनकी, या 40 फुट के ऊपर छतें होती थी, 15-15, 20-20 फुट के उनके दरवाजे, तभी वो महल कहलाते थे। तभी आपको भी जब भी आप घर डिज़ाइन करें, बड़ी बड़ी चीज़ें कोशिश करें, ग्रैंड करने की कोशिश करें। घर में घुसे बंदा लगे यार एक पॉजिटिव एनर्जी, कामनेस। अब ये बेडरूम में आप सो रहे हैं, मान लो आपको कामनेस दे रही है ना, वाइट कलर का वर्क है सारा का सारा, कामनेस दे रही है, नेचुरल एयर फ्लो, नेचुरल लाइट का कॉम्बिनेशन, और चीज़ें एक अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन के साथ। ऐसा नहीं लग रहा कोई भड़कीला काम किया हुआ है। स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहेगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अभी तक बेस्ट लगा। इसके साथ ही आज अटैच वॉशरूम, एक बड़ा लंबा चौड़ा सा वॉशरूम, तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा वॉशरूम, प्रॉपर स्पेसिस आपकी। देखिए यहाँ पर ये 2x4 की टाइलिंग है, तो 2x4 की 2 टाइलें आपकी पूरी की पूरी फिट होगी, तो 8 फुट अंदर से पूरा का पूरा एरियाज है। अब उसको डायगोनल शेप में हमने यहाँ पे टाइलिंग लगाई है, तो वही बंदे का दिमाग है, यहाँ पे नॉर्मल टाइलिंग, यहाँ पे डायगोनल शेप में टाइलिंग, क्रिस क्रॉस एक चीज को उभारने की कोशिश, एक आर्किटेक्ट का प्लान और दिमाग वही, क्योंकि वो चीजें हम लोग देखते हैं, एक डिफाइनिंग करते हैं। टॉप तक टाइलिंग हो गई क्या कि आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा। मैं वही बोलता हूँ, चीज़ें आप लगा लीजिए और फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहे और चीज़ें ड्यूरेबल रहे, उस तरीके की डिज़ाइनिंग होगी तो बेस्ट रहेगी। नीचे आपकी एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क ज़रूर होना चाहिए, मैं बार बार वही बोलता हूँ। और उसके साथ वेंटिलेटेड स्पेसेस, वेंटिलेटेड स्पेसेस का ये फ़ायदा रहता है, आपके ज़रूरी नहीं है कि आपकी WC सीट की गैसेस निकलती हैं, आपके गीज़र की गैसेस भी निकलती हैं, उसको भी आपको निकालना है। तो उस तरीके की डिफाइनिंग के साथ हमारे अटैच वॉशरूम 200 गज के अंदर आप कैसे अपने घरों को डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। हम इसकी बैक कोर्टयार्ड की तरफ चलते हैं। देखिए कितना सुंदर छोटा सा बैक कोर्टयार्ड है। यहाँ पे हमने वॉशिंग स्पेसेस वगैरह बना रखी हैं, नीचे लाइट ब्राउन और लाइट ग्रे का टाइलिंग का वर्क है कॉम्बाइन के, और पूरी की पूरी ओवरहेड तक। अब मैंने वही बताया था कि यहाँ पे हम बैक कोर्टयार्ड में, ये वेस्ट फेस हो गया, ईस्ट फेसिंग था ना, वेस्ट फेस। अब मेरे मुंह पे सनलाइट है, तो बैक कोर्टयार्ड पे आपको सनलाइट आ रही है, ईस्ट फेसिंग में कम आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या है डार्क कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपका एरियाज ओरिएंटेशन की वही बात बता रहा था कि ओरिएंटेशन में कितना फ़र्क पड़ता है आपके घर का। यहाँ पे आपके 2 बेडरूम्स हैं, सारे के सारे आपके एग्जॉस्टेड एरियाज बैक कोर्टयार्ड में बनते हैं, तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम भी उतना ही स्पेशियस है जितना फर्स्ट था, और यहाँ पे छोटा सा मैं पाउडर रूम भूल गया था, लोग मुझे बोल रहे सर पाउडर रूम, तो यहाँ पे हमने एक पाउडर रूम बनाया है 2x2 का, जिसमें हमने लाइट ग्रे टाइलिंग का वर्क किया है, तो सुंदर डिजाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। अब सेकंड बेडरूम में भी हमने डार्क ब्राउन वॉलपेपर का इस्तेमाल किया। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये हैवी एरियाज हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल लाइट लग रहा है, क्योंकि क्या है कि मैं, आप देख रहे हैं जहाँ से एंटर किए थे तो बैक एंड पे डार्क कलर है, लेकिन पूरा का पूरा रूम ना लाइट कलर में है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आप इधर से घूम के दिखाएं कैमरा से कि कैसे ये लाइट कलर आपको पूरा का पूरा नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट, नेचुरल सनलाइट से वाइट कलर आपको प्रॉपर दिख रहा है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि डार्क कलर है, यहाँ पे डार्क कलर है बैक एंड पे, लेकिन वैसे कामनेस वाला रूम आपको नजर आ रहा है, नेचुरल कोजीनेस। शाम को थक हार कर जब अपने बेडरूम में आए तो वो सुकून वाली बेडरूम होना चाहिए, वेंटिलेटेड स्पेसेस। वही मैं कह रहा था, नेचुरल लाइट का फ्लो, आपके घर के अंदर सनलाइट आ रही है, कीड़े मकोड़े वैसे ही, बैक्टीरिया खत्म, तो क्या है कि आपका प्रॉपर वास्तु हो ही गया बॉस। तो वही है कि उसको डिफाइनिंग इस तरीके से अच्छे से करें कि लुक में अच्छा नज़र आए। स्विचेस वगैरह वो मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ। इसके साथ ही एक बैक में सुंदर डिज़ाइनिंग है जहाँ पे हमने वार्डरोब डिज़ाइनिंग कर रखी है। और देखिए स्पेसिस की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे घर के अंदर, कि जहाँ पे स्पेसिस आपको कपड़े वगैरह आप रख सकें। तो ये प्रॉपर कपड़े रखने के लिए तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में ये चीज़ें बनी हुई हैं, और पूरी की पूरी एक अलमारी जो आपको होनी चाहिए वार्डरोब क्लोजेट वो हो रही है। और बैक टॉप पे भी हमने इसके अंदर क्या है कि डेड स्पेस का इस्तेमाल किया है। और वास्तु में बोला गया है कि आप मिरर अपने बेडरूम में ना लगाएं, तो वो बैक एंड पे हमने इधर लगाया। उसके साथ अटैच वॉशरूम, ब्लैक और वाइट टाइलिंग का वर्क, लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क, और सुंदर कॉम्बिनेशन के, और लंबा चौड़ा सा वॉशरूम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो लंबा चौड़ एक घर के साथ ये 30x60 का ग्राउंड फ्लोर था। सिमिलरली हमारा फर्स्ट फ्लोर है, थोड़ा सा मैं वो फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा।
लेकिन आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या चीज़ें नेचुरल लाइट्स के साथ चलती हैं। चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। पे हमारी स्टेज जानी है, इसमें हमने स्टील रेलिंग का वर्क किया गया है और सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ पैशियो एरिया आपको फर्स्ट फ्लोर पे नज़र आएगा। देखिए हम क्या है कि वही मैं बता रहा था कि नेचुरल लाइटिंग का इफ़ेक्ट आना चाहिए आपके घर के अंदर, नेचुरल चीज़ें आपके साथ इफ़ेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके का एरियाज़ डिफाइंड है, एक स्पेशियस घर बनाने की कोशिश किया है, कोई बीचा एरियाज़ नहीं। यहाँ पर भी सिमिलर ही नक्शा है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था। यहाँ पर हमारे नेचुरल लाइट के लिए प्लेसेस है और यहाँ पर आपके जो आजकल की मॉडर्न मैं बता रहा था कि रस्टिक पेंट का वर्क है और डबल लाइटिंग का वर्क रात को बहुत ही अल्टीमेट लुक और डिज़ाइनिंग देता है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। वही एक चीज़ है कि नेचुरल लाइटिंग, नेचुरल चीज़ें आपके घर के अंदर ग्रीट करनी चाहिए, उस तरीके की वर्किंग के अंदर ये घर आपको ग्रीट करेगा। ये आ गया है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ग्राउंड फ्लोर पे नक्शा था उससे थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया है इसके अंदर। यहाँ पे हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है और ये तकरीबन 12 बाई 14 का एक लंबा चौड़ा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अटैच हमारा फर्स्ट बेडरूम और जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ड्राइंग रूम था उसको 15 बाई 15 का हमने एक लार्ज सा बेडरूम बना दिया गया है। और नेचुरल लाइट वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बनाया गया है कि आपको नेचुरल लाइट का प्रॉपर अंदाज़ा हो सके, अच्छी चीज़ें। तो डिफाइनिंग वैसे वाइट कलर की सारी की सारी एरियाज डिफाइंड है, लाइट कलर की डिफाइनिंग है। उसके साथ ही अटैच हमारा वार्डरोब डिज़ाइनिंग और यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। तो चीज़ें एक ऐसी बनी हुई हैं 4 BHK का 200 गज के अंदर कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक फैमिली रह सकती है 2 BHK की, फर्स्ट फ्लोर पे भी एक फैमिली रह सकती है और स्पेशियस, ऐसा नहीं कोई छोटा छोटा बीचा काम। अटैच हमारी किचन है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थी सिमिलर ही है। इसमें हमने डार्क ग्रे और लाइट ग्रे की कॉम्बिनेशन के अंदर हमने टाइलिंग का वर्क और माइका का वर्क किया है। इसके साथ ही अटैच हमारा 4th बेडरूम आ गया है, इसमें भी वाइट कलर की एरियाज हैं और सिंपल नेचुरल लाइट आपके घर को ग्लो कर रही है। बहुत ही प्लेजेंट सा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम था उसके अंदर यहाँ पे हमने कोर्टयार्ड रखने की कोशिश की थी, एक लंबा चौड़ा स्पेशियस सा बैक कोर्टयार्ड एरिया लंबी स्पेसिस के साथ और लुक में अच्छी डिफाइनिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त 200 गज का हाउस डिज़ाइन। फ्रेंड्स आपको ये 200 गज के अंदर 4 BHK का हाउस डिज़ाइन और एक नेचुरल चीज़ों के साथ कंबाइन करते हुए हमने चीज़ें दिखाई हैं। देखिए चीज़ें हम ऐसे आर्किटेक्ट डिफाइनिंग होती है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। देखिए 4 BHK हाउस भी मिल गया, एक कॉमन वॉशरूम भी मिल गया, किचन भी मिल गई, सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ और क्या क्या चीज़ें लगती हैं आजकल के घर के अंदर वो हमने प्रॉपर डिफाइन किया। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए स्मॉल सा सब्सक्राइब बटन है, वो आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत हेल्प करता है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।